अब जो मेनार्की या माहवारी शुरू होने की उम्र है वो प्रीपोन होती जा रही। आज से 10 साल पहले अगर 16 साल तक भी किसी को मेंसेस नहीं आते थे तो कुछ घबराने की बात नहीं थी। 15 साल की उम्र तक मेंसेस या माहवारी शुरू नहीं हो रही तो इसको प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। छोटे बच्चे का या यंग गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए हैं, ब्रेस्ट्स डेवलप्ड हैं, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर हैं और फेमिनिन बॉडी शेप है लेकिन पीरियड नहीं है। तो 15 साल तक हम बेफिक्र होके वेट कर सकते हैं। अगर कोई यंग बच्चों में यूट्रस ही डेवलप नहीं हुआ है तो नेचुरल बात है उनको पीरियड नहीं आएगा। पीरियड्स ना आना उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर 15-16 साल की एज तक किसी भी गर्ल को पीरियड्स नहीं आ रहे तो एक बार डॉक्टर के पास जाके इवैल्यूएट ज़रूर कराना चाहिए। सेहतनामा के इस एपिसोड में, इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की जिन लड़कियों को जल्दी माहवारी शुरू हो जाती है तो क्या वो नॉर्मल है या नहीं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन जिन लड़कियों को पीरियड्स यानी माहवारी, मासिक धर्म देर से शुरू होता है, तो देर से शुरू होने का क्या मतलब है, कौन सी उम्र, आज इसी पर बात डॉक्टर सीमा शर्मा एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो डिलेड पीरियड स्टार्ट होना किसे कहते हैं आप? किसे कहते हैं कि आप अच्छा लड़की इतने साल की होगी अभी तक पीरियड शुरू नहीं हुए तो ये देरी है। राजेंद्र, जैसे हमने बात करी कि अब जो मेनार्की या माहवारी शुरू होने की उम्र है वो प्रीपोन होती जा रही है। आज से 10 साल पहले अगर 16 साल तक भी किसी को मेंसेस नहीं आते थे तो कुछ घबराने की बात नहीं थी। लेकिन अब हमारी मेडिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग अगर किसी भी यंग लड़की को 15 साल की उम्र तक मेंसेस या माहवारी शुरू नहीं हो रही तो इसको प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। प्राइमरी एमेनोरिया का क्या मतलब है कि पीरियड आए ही नहीं। दो मेडिकल टर्म्स हैं, एक है सेकेंडरी एमेनोरिया, एक है प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया है मेंसेस आ रहे थे, लगातार रेगुलर आ रहे थे, लेकिन अब 6 महीने से ज़्यादा रुक गए। जब वो 6 महीने से ज़्यादा रुक जाते हैं तो हम इसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। अब प्राइमरी एमेनोरिया क्या है कि पीरियड आए ही नहीं, तो ये एक अलग समस्या है जो थैंकफुली कम सब ग्रुप ऑफ गर्ल्स में देखने को मिलती है, लेकिन है तो सही। अब अगर किसी भी छोटे बच्चे का या यंग गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए हैं, ब्रेस्ट्स डेवलप्ड हैं, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर हैं, हाइट अच्छी गेन हो रही है और फेमिनिन बॉडी शेप है लेकिन पीरियड नहीं है, तो 15 साल तक हम बेफिक्र होके वेट कर सकते हैं। मदर्स को रीअश्योर कर देते हैं कि 15 ईयर्स तक आप वेट करो, उसके बाद इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। पर अगर कोई लड़की ऑन द अदर हैंड ऐसे है कि उसमें प्यूबिक हेयर भी नहीं आए, ब्रेस्ट बड्स भी नहीं डेवलप हुई, एक्सिलरी हेयर भी नहीं आए, मतलब कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, तो 13 साल की उम्र तक भी हमें फिर अलार्म रेज करना चाहिए। और 13 ईयर्स तक अगर कोई फीचर नहीं है तो हमें डॉक्टर के पास जाके उस बच्चे का मुआयना या इवैल्यूएशन ज़रूर करानी चाहिए। तो अगर हो सकता है कुछ लोग नोटिस नहीं कर पाते और वो 15 साल हो गया, 16 साल वेट ही करते रह गए और अभी तक पीरियड्स नहीं है, अब क्या करें? देखिए, अगर 15-16 साल तक पीरियड नहीं आए हैं तो जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं तो हम डिफरेंट कॉजेज़ को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ये देखेंगे कि क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है। अगर सपोज करो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं है तो मोस्ट कॉमन कॉज जो ऐसे बच्चों में रहता है वो जेनेटिक रहता है। उनमें कोई ना कोई डेफिनेटली 50-60% केसेस में क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम है। एक कंडीशन है जिसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। एक और ऐसे कई क्रोमोसोमल नंबर के इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चों में पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे प्रॉब्लम आ जाती है हार्मोन्स की, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनमें पीसीओडी बहुत यंग एज में ही अफेक्ट कर देती है, वो बहुत ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, फेस पे बाल आ रहे हैं उनके, और हम पीसीओडी की वीडियो पहले भी बना चुके हैं। उन केसेस में भी कई बार पीरियड रिज्यूम नहीं होता है। अगर किसी भी बच्चे में थायराइड की प्रॉब्लम है या एक ग्लैंड है पिट्यूटरी का ब्रेन में, अगर उसका ट्यूमर है तो अगेन प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी हाई, दैट कैन ऑल्सो लीड टू प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब पीरियड आएगा ही नहीं। इसी तरह से ओवरीज हार्मोन
सिक्रीट करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पीरियड रिज्यूम करने में। ओवरीज की डिस्टर्बेंस की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड की डिस्टर्बेंस की वजह से, या कुछ क्रॉनिक डिजीजेस, देखा गया कि कुछ बच्चे जिनमें टीबी की प्रॉब्लम है या उनके अंदर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, कई बार यंग गर्ल्स में भी किडनी फेलियर हो जाता है, या कुछ और कैंसर्स हैं, उनमें भी देखा गया है कि पेशेंट्स के पीरियड्स जो हैं वो आते ही नहीं हैं। तो जो ये प्राइमरी एमेनोरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें यूट्रस है, ओवरीज है, सर्विक्स है, विजाइना है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, अगर इसमें स्ट्रक्चरली कोई डिफेक्ट है, सपोज करो कि यूट्रस है ही नहीं, अगर कोई यंग बच्चों में यूट्रस ही डेवलप नहीं हुआ है तो नेचुरल बात है उनको पीरियड नहीं आएगा, या यूट्रस के माउथ सर्विक्स के लेवल पे कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है तो उनके अंदर पीरियड आ तो रहा होता है लेकिन ब्लड बाहर ना आने की वजह से अंदर ही कलेक्ट होता रहता है। इस कंडीशन को हेमाटोमेट्रा कहते हैं। इस कंडीशन में जो यंग गर्ल्स हैं उनको साइक्लिकल पेन होती है, बहुत पेट में दर्द होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमें पीरियड आने वाला है बट कोई भी फ्लो नहीं होता है। तो पेरेंट्स बहुत परेशानी के साथ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी डॉटर को हर महीने दर्द होता है लेकिन उसको मेंसेस नहीं आ रहे। जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो देखते हैं उनका यूट्रस बहुत बड़े साइज़ का डायलेट हो गया होता है, क्योंकि उसके अंदर ही मेंस्ट्रुअल ब्लड इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि सर्विक्स के लेवल पे बनावट में प्रॉब्लम है। तो इसलिए पीरियड ना आने की स्थिति को लाइटली नहीं तो लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करते हैं? ऐसी प्रॉब्लम सर्जिकल करेक्शन, ये जो कंडीशन है जिसमें यूट्रस तो बना हुआ है लेकिन सर्विक्स पे ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज को रिलीज करा जाता है, सर्जिकली करेक्ट किया जाता है, तो गर्ल्स को पीरियड्स आने लग जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स ऐसे हैं जिसमें यूट्रस बना ही नहीं है। अब अगर यूट्रस नहीं बना है पर ओवरीज हैं तो ऐसे गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, ब्रेस्ट बड्स होती हैं उनकी, और वो बहुत सुंदर फीमेल्स दिखने में भी होती हैं। लेकिन जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके अंदर यूट्रस बना नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ये आई वुड से अफेक्ट करती है एडवर्सली, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना कि उनकी डॉटर कभी माँ नहीं बन सकती है या उसको कभी नॉर्मल वे में पीरियड नहीं आएगा। तो आज के टाइम पे लकीली साइंस की एडवांसमेंट से इन बच्चों के लिए भी होप है, स्पेशली जब इनकी एज मैरिजेबल है या कल को इन्होंने बेबी करना है तो या ये सरोगेट के थ्रू बेबी कर सकते हैं या फिर यूट्राइन ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। ओके। सो वन ऑप्शन जिसमें बच्चेदानी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इन गर्ल्स में, वो भी इंडिया में 1 या 2 सेंटर्स में आज के टाइम पे अवेलेबल है। और कुछ गिनी चुनी लड़कियां लेकिन वो माँ बन चुकी हैं ये यूट्राइन ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसलिए होप तो है, आशा तो है, और समझाने की बात यही है इन पेरेंट्स को कि इन बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, अब कुदरत की तरफ से अगर एक ऑर्गन नहीं बना पर दिमागी तौर पे, इंटेलेक्चुअली ये सब गर्ल्स बिल्कुल हेल्दी फिट गर्ल्स होती हैं और अपने पैर पे खुद खड़े हो सकते हैं, पढ़ लिख के अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो पीरियड्स ना आना उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर 15-16 साल की एज तक किसी भी गर्ल को पीरियड्स नहीं आ रहे तो एक बार डॉक्टर के पास जाके इवैल्यूएट ज़रूर कराना चाहिए।